बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रेलन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन के यूनिट 6 को आज हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 6 में आपके जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। शेष आपके 2 यूनिट और आपकी बच रही हैं, उनको भी बहुत ही शीघ्र हम इसी मंथ में ये पूरा का पूरा एजुकेशन का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। अन्य जितने भी सब्जेक्ट है एजुकेशन, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारे चैनल पर। आप जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर अपनी सारी की सारी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम आज के यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का। पेपर का आपका यहाँ से नाम मिला लेना है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का आपका नाम है। पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा, इसका मैंने 5 यूनिट तो मैंने आपको कराया था, ठीक है। आज की क्लास में हम इसका जो 6 यूनिट है इसको आज हम कवर करेंगे। स्कूल शिक्षा और समाज के बीच में क्या संबंध है, यही आपका यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय, फिर है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा में क्या संबंध है, फिर है सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा में क्या संबंध है। तो इनको आज हम समझेंगे। चलेगा, सबसे पहले शिक्षा और समाज में क्या संबंध है इसको सबसे पहले आप समझ लो। स्कूल शिक्षा समाज के लिए ज्ञान का केंद्र है और चरित्र निर्माण का माध्यम भी है। स्कूल शिक्षा क्या करता है, समाज के लिए ज्ञान का तो केंद्र है ही, साथ ही जो है बच्चे का विकास भी करता है, चरित्र का, जो एक व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाता है। तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण तो करती ही है, ज्ञान का तो एक साधन है ही, इसके साथ साथ वह जो है व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाता है तथा जो है समाज के सांस्कृतिक और भौतिक विकास में योगदान भी जो है देता है। शिक्षा समाज के मूल्यों को आगे बढ़ाता है और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है, जबकि समाज जो है स्कूलों को सामाजिक व्यवहार, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए मंच भी जो है प्रदान करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। अब शिक्षा का समाज के बीच में क्या संबंध है इसको भी यहाँ सब समझेंगे। जैसे कि इसका पहला जो संबंध दिया हुआ है, सांस्कृतिक जो है निरंतरता और परिवर्तन, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो कल्चर है किसी धर्म की हो, ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से जो कल्चर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो धरोहर होती है संस्कृत की वो पहुंचती है, जिससे संस्कृत की निरंतरता बनी रहती है और वही यह जो है परिस्थिति परिवर्तनों के अनुकूलन का साधन बनकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी ये बनती है। फिर इसका अगला संबंध है सामाजिक मूल्यों का विकास। तो स्कूल जो है समानता, न्याय, सम्मान जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सिखाते हैं और व्यक्ति को क्या सही है क्या गलत है ये भी जो है स्कूल ही सिखाते हैं और उसे समाज के पथ जो है योगदान देने के लिए प्रेरित भी जो है व्यक्ति को ये जो है शिक्षा करती है। फिर है अगला इसका जो संबंध है आर्थिक विकास का है। शिक्षा से जो है लोगों में ज्ञान और कौशल का विकास होता है, जिससे वे जो है समाज के लिए उपयोगी बनते हैं और आर्थिक विकास में जो है योगदान दे पाते हैं। फिर है समुदाय का निर्माण। शिक्षा जो है लोगों को एक साथ लाने, सामाजिक भावना विकसित करने में मदद करती है। यह जो है सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से घर, स्कूल, समुदाय के बीच जो है संबंध बनाकर समाज की व्यापक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी जो है पैदा करती है। अब इसके कुछ प्रभाव हैं, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या है ये भी समझ लो। जैसे कि स्कूल एक जो है लघु समाज के रूप में, तो स्कूल जो है जिस सामाजिक परिवेश में कार्य करते हैं उसे परिवेश का प्रतिबिंब स्कूल में ही दिखता है। फिर इसका अगला प्रभाव है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। तो बच्चों की प्रारंभिक साक्षरता क्षमता, घर के माहौल, पुस्तकों की उपलब्धता, माता पिता के जो है जुड़ाव से प्रभावित होता है और निम्न जो है सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे के पास जो है अक्सर सीखने के संसाधनों की कमी होती है, जिससे उनका जो विकास होता है ये प्रभावित होता है, ठीक है। फिर है सामुदायिक भागीदारी। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी आवश्यक है। समुदाय की मूलभूत खामियों को पहचान कर समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर शिक्षा को और बेहतर जो है बनाया जा सकता है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको यहाँ से हम कराए दे रहे हैं। विद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो एक बच्चे को इस योग्य बनाती है कि वह जो है समाज की मुश्किल जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका सामना जो है डट कर सके। परिवार से निकलने के बाद बच्चों का
जो सामने जो है विद्यालय नाम ही सामाजिक संस्था से होती है, और विद्यालय में वह जो है शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन तथा समाज में तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो विद्यालय एक कच्चे हीरे को तराशे हुए हीरे का रूप देता है। अब हमारे माता पिता हमें विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं तो हमें अपने परिवार के अतिरिक्त किसी वस्तु का ज्ञान जो है नहीं होता है। विद्यालय में हम अपने अध्यापक सहपाठियों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ बैठना, खेलना, पढ़ना अच्छे से जो है हम सीखते हैं, उनके साथ रहते हैं, और जो है हम अपने अध्यापक गणों के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं, और तमाम आयु उन्हें जो है याद करते हैं। तमाम आयु हमें जो है अपने विद्यालय, कक्षा, सामूहिक हाल, खेल के मैदान, अपने अनुभव, प्रेक्षण इत्यादि जो है याद रहते हैं, अपने दोस्त वगैरह याद रहते हैं, और हमें जो है अपने अध्यापक सहपाठियों से इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि वो हमेशा जो है उनकी कमी जो है महसूस करते रहते हैं। फिर आगे और भी लिखा हुआ है कि विद्यालय ही जो है हमें इस योग्य बनाते हैं कि समाज में व्याप्त मुश्किलों का सामना डटकर कर सके। विद्यालय हमारा समाजीकरण करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम आने वाले जीवन में उन्नति कर सके और समाज की प्रगति में अपना जो है योगदान दे सके। तो विद्यालय में ही बच्चा जो है सही से जो है सीखता है, सभी के लोग बैठना, अपने सभी टीचरों से अच्छी अच्छी बातें सीखता है, जिससे वह जो है एक अच्छा नागरिक बनता है और देश और अपने कार्यों को भी अपने जीवन में अच्छे चीज़ों को जब सीख जाएगा तो अपना और देश का दोनों का हित करेगा। तो अब इसके बारे में बनाकर भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें क्वेश्चन दिया कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको अब हम यहाँ से समझेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा जो है आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है जो लोगों को ज्ञान, कौशल, आलोचनात्मक सोच जो है प्रदान करती है ताकि वे समाज में प्रगति कर सके और जो है अनुकूलन जो है कर सके। समाज जो है में होने वाले बदलाव भी जो है अपनी विचारधारा और आवश्यकताओं के अनुसार जो है शिक्षा प्रणाली को जो है प्रभावित करते रहते हैं। अब शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव है इसको भी यहाँ से समझ लीजिए। जैसे कि आर्थिक विकास, तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को नौकरी के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक गतिशीलता को सक्षम भी बनाते हैं। तो शिक्षा क्या है, व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से अच्छी नौकरियां मिलती हैं, ठीक है, आवश्यक कौशल प्रदान होते हैं जिससे वह जो है आर्थिक विकास में बढ़ावा देता है, उसको बढ़ावा मिलता है। फिर है सामाजिक गतिशीलता, तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करती है जिससे वे सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर जो है चढ़ पाते हैं और गरीबी चक्र को तोड़ने में जो है मदद भी मिलती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही, ठीक है, व्यक्ति जो है जो गरीबी है शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख जाएगा, अच्छी जॉब पा जाएगा, तो जो गरीबी है घर की दूर हो जाएगी, उसके चक्र को तोड़ने का कार्य भी ये शिक्षा करती है। फिर इसमें अगला जो प्रभाव है सांस्कृतिक बदलाव, तो शिक्षा जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है जिससे बहुसंस्कृतवाद समाज का निर्माण होता है, या जो है लोगों को प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने, पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर अगला इसका प्रभाव राजनीतिक जागरूकता, तो शिक्षा जो है आलोचनात्मक सोच और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देती है जिससे एक सक्रिय और जागरूक नागरिक वर्ग का निर्माण होता है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में योगदान देता है। फिर है नकारात्मक जो है सामाजिक आदतों का उन्मूलन, तो शिक्षा जो है जो होती है, शिक्षा से उत्पन्न होने वाले जो अंधविश्वास होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, जो आलस्य होते हैं, जो अन्य नकारात्मक जो सामाजिक प्रवृत्तियां होती हैं, इसको दूर करने का जो कार्य है शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। तो इस तरह से इसके बारे में भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, शिक्षा में इसका क्या क्या संबंध है, तो हम सभी यहाँ से क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का मैंने अभी आपको संबंध मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने इससे पहले वाली भी क्लास में आपको स्पष्ट कर दिया है, आशा करता हूँ आपको पता भी होगी। सामाजिक परिवर्तन होता है समाज में होने वाला जो बदलाव होता है, बदलाव चाहे आपके व्यवहार में हो या फिर आपके रहन सहन में हो, फिर आपके जो है पूजा पद्धति में हो, रीति रिवाज में या फिर कोई कल्चर में हो, तो समाज में जो होने वाला बदलाव होता है दिन, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। शिक्षा की परिभाषा मैंने स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ से हम सामाजिक गतिशीलता को सबसे पहले समझेंगे, फिर इसके शिक्षा के बीच में क्या संबंध है इसको भी हम समझेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, समाज का गतिशीलता का मतलब होता है स्थिति का ऊपर नीचे होना। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, ठीक है, गतिशीलता का मतलब होता है उसमें वृद्धि होना फिर उसमें कमी हो, गतिशीलता का मतलब ये होता है। तो किसी व्यक्ति या समूह, किसी व्यक्ति
या व्यक्ति के समूह की अपनी सामाजिक स्थिति या सामाजिक पदानुक्रम में बदलाव, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब ऊपर और नीचे की ओर का मतलब क्या होता है? मान लो जो है आप इस समय जो है बहुत ही गरीब हैं, आप जो है एक नौकरी पा जाओ, तो ये आपका सामाजिक गतिशीलता हो गया ऊपर की ओर। तो ये आपका हो गया ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता। मान लो इस समय आप जो है कोई जो है गवर्नमेंट जो है जॉब आपके पास है, और आप जो है आप गवर्नमेंट जॉब से आप निकाल दिए जाएं, तो आप क्या हो जाएंगे? आपका जो है गतिशीलता क्या हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में अपनी सामाजिक स्थिति या सामाजिक पदानुक्रम में बदलाव चाहे वह ऊपर से नीचे की ओर हो, फिर नीचे से ऊपर की ओर हो, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। या जो है किसी व्यक्ति के सामाजिक वर्ग, सामाजिक आय और जो है स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कल्याण आयामों में जो है बदलाव को दर्शाती है। यहाँ से जो कि सीवी गुड के अनुसार सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना। इनकी परिभाषा बहुत ही सुंदर सी जो कि सीवी गुड ने लिखा है। ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता जो होता है किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना। मान लो आज आप गरीब हो, आपने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी जो है आपने जो है कह सकते हो अपनी मेहनत लगन से आपने कोई नौकरी हासिल कर ली, तो आप जो गरीब हो जब आप नौकरी पा जाओगे, 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार आप कमाओगे, तो आपकी स्थिति जो है बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। ये परिभाषा बहुत ही अच्छी सी है, और भी हमारे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। आगे यहाँ से इसका अर्थ दिया हुआ है जैसे कि या जो है लोगों को अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष उच्च या निम्न सामाजिक वर्ग में जाने की अनुमति देता है। मतलब जो है लोगों की जो मूल स्थिति है, मान लो आप प्रेजेंट टाइम में आप गरीब हैं कि अमीर हैं, तो आने वाले समय में आप कोई जो है कार्य अच्छा कर जाओ तो आप जो है बड़े आदमी हो जाओ, कोई ऐसा कार्य कर दो, कुछ करो ही ना, फिर ऐसा कार्य कर दो आप नीचे की ओर चले आओ, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता ही होती है। फिर है या कमाई, आय, सार्वजनिक वर्ग, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे कल्याण आयामों के संदर्भ में ये जो है मापा जा सकता है। फिर उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की तुलना में उच्च सामाजिक वर्ग में पहुंचता है तो यह जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता जो है कहलाता है। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा को और भी स्पष्ट हम समझेंगे सामाजिक गतिशीलता की, जो कि लिखी हुई हैं, क्योंकि सीवी गुड की मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी कि किसी व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। अगली परिभाषा यहाँ से दी हुई है, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके माता पिता की तुलना में या उसके जीवन काल में कैसे सुधरती या फिर घटती है, ये भी सामाजिक गतिशीलता है। अगली परिभाषा विकिपीडिया के द्वारा दी गई है कि व्यक्तियों, परिवार या अन्य श्रेणियों के लोगों का समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग के प्रति सामाजिक गतिशीलता जो है यही कहलाती है। यानी एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में जाना, यही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इसके प्रकारों को भी समझ लीजिए। ठीक है, इसके मुख्य प्रकार हैं जैसे कि ऊर्ध्वाधर जो है गतिशीलता। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति जो है सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर या नीचे जाता है। जैसे कि जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्थिति जो है क्या होती है, उच्च स्थिति में जाना होता है। मतलब कोई व्यक्ति गरीब है, उसने जो है काफ़ी मेहनत किया, कोई गवर्नमेंट जॉब पा गई, बड़ा आदमी बन गया, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। अधोगामी गतिशीलता क्या होता है, ये जो है निम्न स्थिति में जाना। कोई बड़ा आदमी है, अचानक से उसका जो है गरीब हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अधोगामी गतिशीलता। और भी इसके कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे कि क्षैतिज जो है गतिशीलता, तो जब किसी व्यक्ति की स्थिति जो है बदलती है लेकिन वह उसी सामाजिक स्तर पर जो है रहता है। उसकी स्थिति तो बदलती है लेकिन वह उसी सामाजिक स्तर पर रहता है। जैसे कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना। ठीक है, मतलब आपको एक जॉब कर रहे हैं, फिर जाकर किसी दूसरी जॉब में आप शिफ्ट हो जाओ, कोई परिवर्तन ना आए, तो ये जो है क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। फिर है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, जब बच्चे जो है अपने माता पिता या दादा दादी से अलग सामाजिक स्तर पर चले जाते हैं तो उसको हम अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। फिर है अंता पीढ़ीगत। अंता का मतलब होता है कि एक ही जीवन काल में व्यक्ति की स्थिति में हुए बदलाव को संदर्भित करता है। तो इस तरह से इसके प्रकारों को आपको लिख देना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लो, फिर सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उनको भी हम देख लेंगे। तो शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली साधन जो है माना जाता है, क्योंकि यह नौकरी को कौशल, ज्ञान, उच्च ज्ञान अर्जित करने में जो है सक्षम बनाती है
और जिससे उन्हें जो है निम्न सामाजिक स्तर से ऊपर उठने का अवसर मिलता है। शिक्षा जो है लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। हालांकि शिक्षा और गतिशीलता के बीच का संबंध जो है जटिल है। यह जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंधों, आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों जैसे कारकों से प्रभावित होता है। अब जो है शिक्षा जो है सामाजिक गतिशीलता को कैसे बढ़ावा देती है, इसको समझ लो। जैसे कि ज्ञान और कौशल का जो है विकास करती है शिक्षा। तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को ऐसे ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो उन्हें जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक काम करने में मदद करते हैं। फिर है उच्च रोजगार और जो है आय। तो बेहतर शिक्षा प्राप्त लोग जो है अक्सर उच्च भुगतान वाली नौकरियां और जो है बेहतर रोजगार अवसर के लिए योग्य होते हैं, क्योंकि अच्छे जो लोग होते हैं पढ़ने में अच्छी नौकरियां पा जाती हैं। ठीक है, उच्च जो मतलब जो है उच्च रुपये वाली, जिससे उनकी जो आय है, उनका जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण। तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी प्रदान करती है और जो उन्हें जो है समाज में अपनी स्थिति सुधारने में जो है मदद करती है। फिर है गरीबी के चक्र को तोड़ना। तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो गरीबी है और जो है अभाव के जो चक्र है गरीबी का, उसको तोड़ने में शिक्षा जो है काफ़ी अपना रोल जो है निभाती है। फिर है सामाजिक परिवर्तन। हाँ, यहाँ से भी हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन मैंने इससे पहले भी मैंने आपको क्लास में कराई थी, लेकिन आज भी यहाँ से हम क्लास के माध्यम से भी समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता वह व्यापक और समग्र प्रक्रिया है जिसके तहत समाज की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली या विशेषताओं में बदलाव आते हैं। मतलब जो है समाज में जो है आए दिन कोई ना कोई जो बदलाव होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लो आज आपकी जो स्थिति है वो आने वाले 2 साल में वही स्थिति आपकी नहीं रहेगी। कोई ना कोई आप में चेंजेस ज़रूर आएगा, चाहे किसी भी चीज़ का चेंजेस हो, आपके कार्य में हो या फिर आपके तौर तरीके में है, आपके व्यवहार में हो। तो इस तरह के बदलाव आए दिन आते रहते हैं, यही होता है सामाजिक जो है परिवर्तन। ठीक है, जबकि सामाजिक गतिशीलता जो है व्यक्तियों व समूहों की सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर नीचे जाने की क्षमता को दर्शाती है। अब सामाजिक गतिशीलता मैंने इससे पहले अभी मैंने इसी क्लास में समझाया कि सामाजिक गतिशीलता जो है व्यक्ति का समाज में क्या पद है। ठीक है, गरीब है कि अमीर है, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, यह होता है सामाजिक गतिशीलता, जिससे जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है बदलती है। सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के स्तर पर होता है, वही सामाजिक गतिशीलता जो होता है यह व्यक्तिगत या समूह स्तरीय परिवर्तन है जो अक्सर सामाजिक परिवर्तन के परिणामों से प्रभावित होता है। अब इनके बीच में हम सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता को फिर से यहाँ से हम अध्ययन करेंगे, फिर इसके बीच में हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन जो है समाज की संरचना, उसके मूल्य, उसके मानदंड और व्यवहार के पैटर्न में होने वाले किसी बड़े या निरंतर बदलाव को कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज की संरचना, उसके मूल्य और समाज में जो व्यवहार होते हैं, चाहे उसके मानदंड हो या फिर किसी चीज़ में व्यवहार, उसके कल्चर में बदलाव, पहनावे में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, तो यही होता है सामाजिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी समाज में औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार, धर्मनिरपेक्षता का बढ़ना सामाजिक परिवर्तन के जो है सारे के सारे उदाहरण हैं। अब इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी जो प्रकृति होती है सामाजिक परिवर्तन की, ये व्यापक प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, जिससे समाज की पूरी संरचना में जो है परिवर्तन आता है। अब सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति या समूह का समाज के भीतर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, चाहे अमीर से गरीब हो जाओ, गरीब से अमीर हो जाओ, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, यह होता है सामाजिक गतिशीलता। अब इसके प्रकार मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि सामुदायिक पदानुक्रम के ऊपर या जो है नीचे की ओर जाना, यह होता है ऊर्ध्वाधर। फिर है क्षैतिज, इसमें दिया हुआ है, तो यह जो है व्यक्ति को सामाजिक पदानुक्रम के एक ही स्तर पर नई स्थिति में जाना, जैसे किसी मैनेजर का दूसरी कंपनी में मैनेजर के रूप में, तो क्षैतिज होता है एक ही कार्य को एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना, यह होता है क्षैतिज आपका गतिशीलता। अंतर पीढ़ीगत क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक स्थिति में जो बदलाव आना, यह होता है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। उदाहरण जैसे कि किसी जो है व्यक्ति का गरीब परिवार से निकलकर अमीर बनना या उच्च शिक्षा प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ से इसके बीच कुछ संबंध है, इनको भी समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक पहलू है। सामाजिक परिवर्तन जो है जैसे कि शिक्षा या आर्थिक अवसरों का जो है विस्तार,
लोगों को बेहतर सामाजिक स्थिति तक पहुंचने में मदद करती है, यानी सामाजिक गतिशीलता को जो है आगे बढ़ाता है। फिर है इसी तरह जो है व्यक्ति और समूह के सामाजिक गतिशीलता के प्रयासों से भी जो है समाज में परिवर्तन आ सकता है। अब इसके बीच में हम यहाँ से कुछ अंतर हम स्पष्ट करेंगे। इसके बीच में अंतर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के बीच में। तो सामाजिक परिवर्तन जो कि या जो है पूरे समाज और उसकी बड़ी संरचना में होने वाले बदलाव से संबंधित है। समाज में जो बदलाव होता है, चाहे उसकी पूंजा पद्धति हो, उसकी संरचना में बदलाव हो, उसके रहन सहन में बदलाव हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। जबकि सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, या समाज में व्यक्तियों या समूह की स्थिति में बदलाव। समूह की स्थिति में आज आपकी स्थिति खराब है आपके परिवार की, तो आप जो है काफ़ी मेहनत करो, आपकी स्थिति अच्छी हो जाए, तो ये होता है सामाजिक गतिशीलता। अगले फिर इसके जो कि दिया हुआ अंतर, सामाजिक परिवर्तन जो है ये रचनात्मक और जो है संस्थागत होता है, जबकि सामाजिक गतिशीलता क्या है, यह व्यक्तिगत और पद संबंधी होता है। फिर है सामाजिक परिवर्तन एक जो है व्यापक और मैक्रो मतलब होता है बड़ा स्तर की प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, बड़े स्तर की प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक गतिशीलता क्या है, ये एक जो है सूक्ष्म और व्यक्तिगत स्तर की प्रक्रिया है। फिर है इसके कारण जो है बड़े होते हैं, जैसे कि तकनीकी क्रांति, युद्ध या बड़े सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के इसके कारण होते हैं। जबकि सामाजिक गतिशीलता के जो कारण अक्सर जो है व्यक्तिगत प्रयास, शिक्षा, आर्थिक स्थिति में बदलाव होता है। अब इसके यहाँ से हम परिणाम की बात करें तो सामाजिक जो परिवर्तन होता है, इसका परिणाम जो है पूरे समाज के मानदंडों, मूल्यों और संस्थाओं में बदलाव से होता है। जबकि सामाजिक गतिशीलता क्या है, यह होता है इसका परिणाम जो है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में ऊपर या नीचे की ओर बदलना, यह होता है सामाजिक गतिशीलता। तो ये इनके बीच में अंतर थे जो कि मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जितनी भी शेष क्लासें बच रही हैं उनको बहुत ही शीघ्र हम करा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी अन्य जो भी सब्जेक्ट बचे हुए, इंग्लिश का भी सब्जेक्ट हमारा छूट गया है, उसको भी बहुत ही शीघ्र हम एग्जाम से पहले हम सारी की सारी क्लासें संपन्न करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।